वो अपनी एज में शी वाज वेरी बोल्ड, बहुत ज्यादा बहुत विल पावर उनका बहुत स्ट्रांग था। बट मुझे मुझे वो सब फील होके मुझे ऐसा लगता था मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगी। Hello, Namaste. Welcome to SD Talk by SD Academia, the platform where we are celebrating upcoming rising women artists of India. We call them SD Tribe and we truly love them and we truly love their creation. Today, we are going to meet a talented artist, a charismatic personality, an upcoming rising star of SD Tribe. Let's welcome Anchal. Hello, Anchal. How are you? Yeah, hi Priya. Thank you very much for such a warm welcome. I'm proud being an SDA tribe. Let me introduce myself to our viewers. Surely. Myself, I'm an artpreneur, Mhm. come resin artist. My name is Anchal Gupta. I'm from Faridabad. कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग आर्ट लवर्स आज भी देखने वाले हैं, आपको सुनने वाले हैं, आई रियली वांट कि वो आपकी स्टोरी को एक नरेटिव फॉर्मेशन में सुने. सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट योर स्टोरी कॉन्वर्सेशन विद योर चाइल्डहुड. व्हाट से? See, I was very energetic during my childhood days. I was like very studious. As I say, as my name, brand name also says splendors, that depicts in my nature. I always wants to be pampered and admired. I was the topper of the class. Like I was really very good in arts also. One of the favorite student of my drawing teacher. She always choose me for the जो भी स्कूल में इवेंट्स होते थे या लाइक स्कूल का रंगोली कंपटीशन है या एंड आई थिंक रंगोली सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज होती है जब आपकी आर्ट टीचर आपको किसी चीज के लिए नॉमिनेट करे कि प्लीज आप ये चीज करो, है ना? It was like I stay near to the school, so I stay back after the school for all these activities. ओह वाओ. Yeah. मुझे लगता है कि हर एक बडिंग आर्टिस्ट का चाइल्डहुड ना बहुत ही मतलब आप मुझे अपनी स्टोरी बता रहे हो तो मैं समहाउ मैं अपना बचपन अपना चाइल्डहुड इमेजिन कर पा रही हूँ कि सच में अगर आप बचपन से एक कलाकार है, आप एक आर्टिस्ट हो, तो इसी तरीके से आप अपनी आर्ट टीचर के फेवरेट होते हैं. एंड आई थिंक आपका भी चाइल्डहुड उसी तरीके से मोल्ड हो रहा है. तो आंचल, आई रियली वांट टू नो, आपकी आर्ट टीचर के तो आप फेवरेट थे, इन सब चीजों को देखकर आपके पेरेंट्स का क्या टेक होता था, उनका कैसा रिएक्शन रहता था? My parents was a very cool type of like अपने बच्चों की प्रोग्रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं थी. They were very open minded and they have always give us the freedom we needed. And somewhere in the back of the mind he has that dream कि ये मेरा नाम जरूर रोशन करेगी. Oh, that is so sweet. मुझे लगता है कि हर एक बच्चा, हम बहुत अलग-अलग चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं कि मतलब पेरेंटहुड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी बच्चे का फ्यूचर मोल्ड करने के लिए. तो फॉलोइंग द सेम पाथ आंचल, आपके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था. बट आई एम स्टिल फाइंडिंग दैट लिंक जो आपको आर्ट से कनेक्ट करता है. क्यों आपको लगा कि आपको आर्ट की तरफ जाना चाहिए? I have a big brother, elder brother, and he was also very fond of arts. So we used to make that chart papers को जोड़ के and we used to make very large posters for the walls like Goofy. जो Disney characters पहले famous होते थे. And we used to, I was like youngest and I'll always assist him. He was like, चलो कभी brush धो के लाओ, colors पानी बदल के लाओ, like that. And I used to assist him. I love to do that. And he keeps on inspiring me for that. कहीं ना कहीं उसका एक रोल था जहाँ से आर्ट बॉर्न हुई है मेरे अंदर. And it always stayed in my soul. कभी कभी उसकी एग्जिस्टेंस शायद फेड हो गई बिकॉज ऑफ लाइफ, कैरियर, आफ्टर मैरिज यू हैव टू चेंज योर फेजेस ऑफ लाइफ. सो बट स्टिल देयर, मतलब हम उसके रिफ्लेक्शंस देखने को हर बार मिले. हर बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस कुछ कंपटीशन होता था तो उसके में अपनी क्रिएटिविटी बाहर आ जाती थी. कभी हेलोवीन पार्टी हुई तो उसमें क्रिएटिविटी बाहर आ गई. तो आई वाज मोर बिजी टुवर्ड्स टेकिंग केयर ऑफ माय किड्स. बट जैसे ही दे स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, so I got time to give some importance to my art. So I always look for corners in my house like कि चलो इसको रेनोवेट करते हैं, इसमें क्या नया कर सकते हैं. And there was an old संदूक of my grandmother, दादी जी. I do a remakeover of it. I make a traditional theme in that entire room. कहीं ना कहीं आर्ट बाहर आती रही. Now I'm getting 10 time more, so I get into resin industry. Great answer. I think जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ रही है ना, I can actually can make a graph in my head कि कहाँ से वो चीज ट्रिगर हुई, रोटेट हुई towards art. So that is really really wonderful. आंचल, ऐसी स्टोरी सुनना जहाँ पर
हर एक जर्रे में आप आर्ट को ही पहचानते हो, आप कुछ भी करो आपको लगता है कि आप somehow somewhere you are just connected with art. जैसे बचपन आपका खत्म हुआ, अब आपका हाई स्कूल खत्म होने वाला है, कॉलेज के डेज शुरू होने वाले हैं फाइनली, क्या कभी आपने सोचा कि आपको अपनी डिग्री, अपनी स्टडीज आर्ट में ही करनी चाहिए थी? कभी किसी तरीके से आपने सोचा कि प्रोफेशनली से हम पाते तो कुछ ऐसा होता? यस, अभी अभी ऐसा लगता है कि लाइक बच्चों की वजह से फॉर द सेक ऑफ द किड्स वी कांट गो आउट ऑफ द हाउस, वी हैव टू डू समथिंग फ्रॉम द होम ओनली. Corona has bring that work from home environment now. Because of that I have to get back because of from that software engineer line. When I get into contact with SD Academia, its punchline was bring academy to your home. So that was the biggest thing that made in me and enter into the SD world. राइट. और जो आपने जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब करी तो आपके पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था? वो सपोर्टिव थे They कि were हाँ happy. आपको They जो were करना है happy आप वो that करिए? my father was from a business background. My both of the brothers entered into the business with him. So हाँ. somewhere उनका एक ambition तो था कि हाँ बच्चों को पढ़ा के कहीं आगे लेके जाना है लाइफ में. So that राइट. dream he seems to me. बट मुझे लगता है आंचल आपके जो फादर बहुत ज्यादा थॉटफुल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्टडीज एंड कैसे आपको करियर को अपना प्रॉपरली मोल्ड करना है. बट यस, आई कैन रियली अंडरस्टैंड कि किस तरीके से जो एक बेसिक इंडियन मेंटालिटी टुवर्ड्स चाइल्ड मैरिज की, हाँ करना है तो बच्चों की शादी करनी पड़ेगी, स्टेज में आगे करनी पड़ेगी. आई कैन अंडरस्टैंड दिस. सो आंचल, स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज लाइफ खत्म हुई, शादी से पहले और कॉलेज के बीच में कहीं पर भी बाहर आपको काम करने का मौका मिला? किसी स्टार्टअप में या किसी एमएनसी में, किसी भी कंपनी में आपने कोई जॉब करा, खुद का कुछ शुरू करा शादी से पहले कभी भी? Yeah, that was linked to like software line only. I got placed into हाँ. Naukri.com as ओके. a software engineer. हाँ. And I worked for 2 years. Then I ओके. promoted as a senior software engineer. And हाँ. I was aligned for the third year. I was aligned into for the management team, but then I quit because of marriage. एंड मैं ये सोच रही हूँ आंचल, आपकी जो लाइफ है वो ऐसे रोलर कोस्टर की तरह आगे बढ़ती जा रही है. Naukri.com में 2 साल काम भी किया, प्रमोट भी हुए, देन सडनली शादी का टाइम आ गया. सो अब मैं जानना चाहती हूँ आंचल, शादी के बाद क्या चेंज आया? मतलब जो पहले की आंचल थी और जो शादी के बाद की आंचल थी, कितना दोनों में डिफरेंस है? Lot of difference, ma'am. I used to be independent. वैसे एक familiarity तो ये है कि देखो I was independent before also. I'm independent now also. एक बीच में या. एक phase आया था when like kids were there. I have to be more responsible towards them. I don't have to think about me. I have to think about them. Mind में यही रहता था इनको अच्छा अच्छा skills create करना. जो मैं नहीं कर पाई वो इनको करना है. Like राइट. हमारे टाइम पे इतनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं होती थी, इतनी क्लासेस नहीं होती बिल्कुल. थी, लेकिन आफ्टर स्कूल राइट. आवर्स इतनी क्लासेस वगैरह नहीं ज्वाइन करते थे हम लोग. बट हम्म. नाउ द अपॉर्चुनिटीज आर देयर, सो आई ऑलवेज डन बिहाइंड माय डॉटर की अब आपको गिटार क्लास में जाना है, अब आपको कैसियो क्लास में जाना है, या आपको ड्राइंग क्लास में जाना है, आपको स्विमिंग भी आनी चाहिए. जो चीजें मतलब आई वाज लैगिंग कि मेरे को स्विमिंग नहीं आती, तो मेरे को बड़ा रिग्रेट रहता था कि मेरे को स्विमिंग नहीं आती है. तो आई ऑलवेज टेक केयर कि मेरे बच्चों को वो चीजें फेस नहीं करना पड़े. दे शुड नो एवरीथिंग. दैट इज सो स्वीट आंचल. मुझे लगता है कि बहुत ये जो वॉइड है जो हमारे अंदर होता है और वो हम फुलफिल करते हैं थ्रू मतलब हमारे बच्चों के सहारे. जैसा मैं आपकी स्टोरी को समझ पा रही हूँ, आपके पेरेंट्स हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे हैं हर एक चीज में. तो क्या मैरिज के बाद आपके इन लॉज भी उतने ही सपोर्टिव थे टुवर्ड्स योर थिंग, जो भी आप करना चाहती थी, जो भी आप बनना चाहती थी? There was a little difference in the thinking, the style of living, and my parents were a little more extrovert, and I entered into a family that was little introvert. It was a little struggle I have to face to adjust, but it was part of life, and I took it as a challenge, and I molded myself to be in that style of living. उनको भी थोड़ा सा मोल्ड किया, जो चीजें ठीक लगी, accepted as elders, I respect them, so उसको भी accept किया. Changes in the society that is needed, तो कहीं ना कहीं एक मैचिंग हो गई फिर सेंटर में. दैट इज ग्रेट आंचल. मतलब पता है कि हर एक सिचुएशन से फाइटर की तरह कैसे निकलना है, ये आप अच्छे से जानती है और आपने वैसे ही किया. आपने पेरेंट्स के बारे में जाना कि वो कैसे थे, किस तरीके से उन्होंने आपको करियर पे सपोर्ट करा एंड आपके लाइफ डिसीजंस के अंदर भी, आपके इन लॉज भी. बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका लाइफ पार्टनर, है ना? एंड आई कैन रियली सी ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द बैकग्राउंड.
सो मैं जानना चाहती हूँ कि आपके जो बेटर हाफ है वो कैसे हैं, और वो आपके करियर चॉइस को लेकर, आपके आर्टप्रेन्योरशिप को लेकर कितने सपोर्टिव है, और उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? See, he is also very good, but he thinks like first priority should be your family, your kids. हम्म, So I never let this art of mine come in the responsibilities which I hold for my family, for my in-laws, and for my kids. I absolutely agree with this, Anchal. चीजें अलग अलग, हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आर्ट ही होनी चाहिए। तो आंचल, अब मैं जानना चाहती हूँ आपके करियर गोल्स, मतलब आप आर्टप्रेन्योरशिप में है अभी, ठीक है, आर्ट में आपने रिदम के अंदर चीजें शुरू करी हैं, अपने लिए क्या गोल सेट करे आने वाले 5 सालों में? I can just say 5 hashtags for this. हम्म, Hashtag name, hashtag fame, hashtag successful woman, successful entrepreneur, and hashtag raise an artist. आई थिंक दैट इज अमेजिंग, टोटली अमेजिंग। जब आप इतना ज्यादा क्लियर होते हो लाइफ में, जब आप इतना ज्यादा सॉर्टेड रहते हो अपनी चीजों को लेकर, तो आपको वो चीजें अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। सो अब हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जा रहे हैं आंचल। कोविड टाइम पर 2020 2020 वाज लिटरली चैलेंजिंग टाइम फॉर एवरीवन। तो उस टाइम पर अगर मैं कहूँ तो एक आर्ट ऐसी चीज है जिन्होंने सब लोगों को रिवाइव रखा। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपका कोविड टाइम कैसा था, कितना चैलेंजिंग भरा था, और अगर चैलेंजेस थे तो एक फाइटर आंचल ने उन्हें कैसे फेस किया? See, before grandparents of my husband and my grandparents, they both lost their lives. Not because of corona, but some other old age reasons. And ओके। that was little like it was बहुत धक्का लगा मुझे, because मैंने अपनी फैमिली में ऐसे डेथ कभी देखा नहीं था। When I visited, मैं जब हॉस्पिटल जाती थी उन लोगों को देखने, एंड माय हस्बैंड्स दादी, मतलब हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा पेन वगैरह रहा उन्हें, उसको देख के मैं बिल्कुल टूट गई। मतलब आई वेंट इनटू डिप्रेशन। एक मतलब ऐसी फीलिंग आई कि मतलब ओल्ड एज में आके आपकी लाइफ ऐसी हो जाती है, तो मेरे को भी क्या ये वाला फेज देखने को मिलेगा? सो आई कांट टॉलरेट। मतलब वो अपनी एज में शी वाज वेरी बोल्ड, बहुत ज्यादा बहुत विल पावर उनका बहुत स्ट्रांग था, बट मुझे मुझे वो सब फील होके मुझे ऐसा लगता था मैं नहीं हैंडल कर पाऊँ। तो टू हील फ्रॉम दैट, वन ऑफ माय फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, रिकमेंडेड यू गेट इनटू प्लांट। सो आई गेट इनटू प्लांट्स, आई स्टार्टेड पैम्परिंग देम, आई गेट सम प्लांट्स फॉर माई सेल्फ, थोड़े थोड़े लाए, देन उसका उनका नॉलेज गेन किया, वो एक नेचर से जुड़ गया। दैट इज आल्सो एन आर्ट, Yeah, लैंडस्केप आर्टिस्ट। as it is said also, like painting is a grandchild of of nature. या So ट्रू, शा- एब्सोल्युटली। शायद एक जो आर्टिस्ट होता है वो नेचर से भी नेचर लवर भी होता है, आई थिंक सो। नेचर इंस्पायर्ड, एब्सोल्युटली। I've settled a beautiful terrace garden at my this house terrace. I'm burdened with the views and that household work. I visit there. That is like most relaxing place of my house. दैट इज सो सूदिंग, साउंडिंग सो सूदिंग। वहां बैठकर बस अपना कैनवस सेट करो, ब्रशेस उठाओ, एंड लाइव उनको स्केच या पेंट करो। दैट इज सो कूल। थैंक यू सो मच आंचल फॉर ब्रिंगिंग दैट टॉपिक इन दिस इंटरव्यू। बहुत सारे लोग चाहे वो किसी भी एज में हो, ऐसा लगता है कि किसी सर्टेन एज पे जाकर ही आप डिप्रेशन फेस करते हो। आप वो किसी भी एज में, किसी भी टाइम, किसी भी चीज से हो सकता है, बट आप किस तरीके से वहां से उठकर, क्योंकि मैंने आपको बोला फाइटर आंचल, क्योंकि मैं आपकी स्टोरी सुनते आई हूँ, और जैसे जैसे सिचुएशंस आती है आप उनको फाइट बैक करते हो। आई थिंक दैट इज द utmost quality of you. So moving towards the next part of this interview, हर दिन जब आप उठती हैं, ठीक है, आपको पता है कि आपको अपनी फैमिली को भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है, तो क्या ऐसी चीज है जो आपको मोटिवेट करती है? आपकी अल्टीमेट मोटिवेशन क्या है? Motivation is coming from I have two brothers, and they same parents and same school, and they are flourishing like anything. My husband is flourishing, same age group. So ये सब चीजें देख के मुझे लगता है why I'm leading behind. मैं वो एक competition factor उनके साथ डेवलप होके, आई फील लाइक अगर एक ही पेरेंट्स के बच्चे हैं और मतलब सेम स्कूलिंग है, सेम स्टडीज है, तो why I'm not capable of excelling my life? Why I'm living this normal life? So these all things drag me towards putting some my energies to the career of my art.
यू आर सो मोटिवेटिंग आंचल, यू नो, मैं इसी बात से कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, स्पेशली लेडीज, जिनको लगता है कि बस आप शादी करने के बाद आप डिपेंडेंट रहिए, जो कि डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बुरी चीज नहीं है। अल्टीमेटली आप उनके लिए कितना कुछ कर रहे हैं, उनकी फैमिली, उनके बच्चे, जो आपके भी बच्चे, आपकी भी फैमिली है, उनको संभालना, पूरा दिन डेडिकेट करना, इट्स ए बिगेस्ट टास्क ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, और ऐसे काम की कोई भी ना छुट्टी होती है ना कोई सैलरी होती है, बट स्टिल उसे साइड पर रखकर अपने अपने अंदर का पार्ट बनाकर, जो आपके अंदर विल पावर है ना, दैट आई हैव टू डू इट। तो अभी आप कह रहे थे ना कि आपके अंदर उतना विल पावर नहीं जितना आपकी ग्रैंड माँ के अंदर था, आई थिंक उससे कहीं ज्यादा है। ठीक है, आप बस अपने आप को पहचान नहीं रहे हैं, बहुत ही अच्छा विल पावर है आपका। और जिस तरीके से आप जिंदगी को देखती हैं, अपने आसपास की चीजों को समझती हैं, आई थिंक यही एक स्पिरिट है जो आपको हाइट्स पर पहुंचा सकती है। सो आप इस लाइन को, इस एटीट्यूड को कभी भी मत छोड़िएगा, ये आपको वहां पहुंचा कर ही रहेगी, आई एम प्रीटी मच श्योर। डेफिनेटली। जी। सो आंचल, ये सब चीजें हो रही हैं लाइफ में, चलिए ठीक है, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, हम फेस भी कर रहे हैं, फाइट बैक भी कर रहे हैं, बट एक आर्टप्रेन्योरशिप, अगर मैं सिर्फ टॉपिक यहाँ पर पकड़ूं, ठीक है, आर्टप्रेन्योरशिप को आप कैसे डिफाइन करती हैं, क्या है ये आपके लिए? आई थिंक दिस इज बिल्ड इनसाइड मी। आई लव बीइंग, जब मैं उसके साथ होती हूँ आर्ट के साथ, तो मुझे कोई थकान नहीं होती है, कोई बर्डन नहीं लगता है। सो आर्ट इज एनर्जी फॉर मी एंड इट इज लिविंग थेरेपी फॉर मी। So, and if I'm enjoying with art so much, I thought कि इसको profession भी क्यों नहीं लिया जाए? Why not earn from it? True that. So art is like life for me. एंड कभी भी आप, कोई भी ऐसा स्ट्रगल है जो आप फेस करती हैं आर्टप्रेन्योरशिप के अंदर? Yeah, see, sometimes क्या होता है, when you are doing your work and time constraint जो होता है ना, वो बहुत बड़ा struggle होता है मेरे लिए, क्योंकि जब my kids have to come back at some time, टाइम लिमिट है मेरे पास, इतने ही आवर्स हैं अपने आर्ट को देने के लिए। So this is the biggest struggle I have to face, क्योंकि I'm the only one man, अभी तो one man army है। I have to do marketing, I have to do photography, I have to do accounts, I have to gather the raw materials, I have to make links with the industry, जितने different industries हैं, so it's all dependent on me, so time निकालना is the biggest struggle right now. राइट, वेल सेड। आई थिंक बहुत ही अच्छी तरीके से आपने डिफाइन करा। अगर हम टाइम की केयर ना करे, परवाह ना करे और उसे अच्छे से नहीं समझे, तो आई थिंक हम वो चीजें, वो गोल्स अचीव नहीं कर सकते जो हमने अपने लिए सेट करे हैं। तो टाइम इज मनी, यू नो, एज एवरीवन सेज। सो आंचल, माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, जब भी आप लाइफ को देखते हो, ठीक है, चेंज होती जा रही है, हम 90s 80s बॉर्न है, तो वहां से जब हम लाइफ को देख रहे हैं, तो इंटरनेट आ रहा है, इंटरनेट के साथ डिफरेंट चीजें चेंज हो रही हैं, सोशल मीडिया आ रहा है। तो आजकल के टाइम पर जो सोशल मीडिया है, स्पेशली इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये आज के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आप एक आर्टप्रेन्योर है तो आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हैं। सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में सोशल मीडिया कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और क्या आप हैं वहां पर, और हैं तो किस काम से हैं? See, social media has plays the biggest role for that igniting that art inside me, because that was the place where I learned कि अच्छा ये वाला आर्ट फॉर्म भी है। अच्छा, आर्ट का इतना ज्यादा इंटरेस्ट है अंदर कि जब कोई भी नई चीज देखते हैं तो ये भी आना चाहिए, मैक्रामे देखा तो मैक्रामे भी आना चाहिए, ऑयल पेंटिंग देखा ऑयल पेंटिंग भी आना चाहिए। सो मतलब अंदर से ऐसे जैसे उछल कूद मचती है ना बच्चों के अंदर, कुछ चॉकलेट्स देख के, ऐसे मुझे आर्ट को देख के ना मेरे अंदर उछल कूद मचती है कि मुझे ये आना चाहिए, आई वांट टू लर्न दिस। सो अच्छा, लर्न करने के बाद दूसरी चीज है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होनी चाहिए, ज्यादा खर्चा भी नहीं करना है लर्न करने के लिए। सो आई कीप यूजिंग द यूट्यूब फॉर दैट लर्निंग। बहुत बड़ा एडवांटेज मिला मुझे सोशल मीडिया से। और जैसे मैं एसजे एकेडमिया के साथ जुड़ी, तो प्रमोट करने के लिए मुझे अपने ब्रांड को भी सोशल मीडिया ने बहुत हेल्प किया। तो दो चीजें मैं कहूंगी, लर्निंग एंड प्रमोटिंग। तो अभी जैसे प्रमोशन के लिए इतना कभी लाइफ में सीखा नहीं था, इंस्टाग्राम वगैरह को इतनी इंपॉर्टेंस देती नहीं थी,
but for this business line I now needs to understand the social media. So धीरे धीरे चीजें लर्न करी. SG Academy ने अभी भी हेल्प किया है क्लासेस के थ्रू. हाँ, कैसे फोटोग्राफी लेनी है, कैसे इंस्टाग्राम हैंडल्स को आपको बहुत मार्केटिंग के लिए यूज करना है. So now right now I'm using my Instagram. My Instagram handle is asplendors, as as Splendors, ASPLENDORS. And you can connect me, you can see my beautiful work there, and there's more to come. So keep in touch. For sure. I think जितने भी व्यूअर्स अभी आपको सुन रहे हैं उन्होंने अपने फोन या डिवाइसेस पर टाइप करना शुरू कर दिया होगा आपका इंस्टाग्राम पेज, क्योंकि जब आप एक आर्टिस्ट को समझते हैं ना, उनकी स्टोरी, वो कहाँ से आए हैं, किन चीजों को फेस कर अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उनकी आर्ट में वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती है. वो कलर्स, वो वेरिएशन, वो पैटर्न, वो वही स्टोरी डिपिक्ट करते हैं जो एक्सपीरियंस उन्होंने अपनी लाइफ में लिए हैं. एंड इवन मैं भी आपका आर्टवर्क बिल्कुल प्रिसाइजली देखना चाहूंगी. इस इंटरव्यू के बाद जाकर मैं सबसे पहले आपका पूरा प्रोडक्ट लिस्ट देखती हूँ कि कैसे कैसे आपने चीजों को मोल्ड किया है, क्रिएट किया है. सो आंचल, सोशल मीडिया को हमने समझा, सोशल मीडिया पर आप हैं भी और बहुत अच्छे से अपने पेज को आप रन कर रही हैं ऑन इंस्टाग्राम. अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इंस्टाग्राम से बिजनेस जनरेट होता है, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि अभी तक आपने बहुत सारी सेल्स कर भी ली होंगी और बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर के लिए बनाए भी होंगे. तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जो आपकी फर्स्ट सेल है, जो आपकी फर्स्ट सेल स्टोरी है, क्योंकि जो पहली चीज होती है वो हमेशा स्पेशल होती है, तो वो स्टोरी जाननी है मुझे कि जब पहली बार आपको पता लगा कि आपने कुछ क्रिएट करा है और किसी को ये चीज खरीदनी है, तो वो कैसी फीलिंग थी, क्या फील हुआ और ये चीजें कैसे मोल्ड अप हुई? प्लीज टेल मी. See, the very first order I got from that same close friend. She supports me really. So she's viewed some of my works, creations, and till that time I didn't receive anything. I was just making the samples. I was learning through SG Academy. तो ठीक है, जो नई चीजें सीखी उसमें कुछ इनोवेशन करना, ये सब I was doing. And she said कि मुझे ये एक ट्रांसपेरेंट आपका जो ये I made a transparent flower infused tray of 12 inches and she like that. She said कि but मुझे ना और थोड़ा सा और इसको भरा हुआ चाहिए और मुझे और different colors में भी चाहिए, तो you make something like this for me. So I जब back of the mind जो चल रहा था कि best deliver करना है, मतलब पैसों की तो इम्पोर्टेंस उस टाइम थी ही नहीं, ये था कि वर्क अप्रिशिएट होना चाहिए. So I buy the best flowers from Amazon. मैंने 3-4-5 पैकेट्स ऑर्डर कर दिए सब कलर्स में. And then I called her. I said कि आप मुझे थीम बताओ, आपको किस तरह के कलर्स एंड ऑल चाहिए. तो she sent me some of the photographs of the background where she wants to put that tray. So I एक प्रॉब्लम एनालिसिस की तरह I questioned her कुछ क्वेश्चंस कि भाई किस साइज में चाहिए आपको ट्रे, क्या फ्लावर्स के कलर्स होने चाहिए, एंड मतलब किस पर्पस के लिए आपको वो ट्रे वगैरह चाहिए. सो शी आंसर्ड ऑल दैट एंड आई वर्कड. और ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट था तो आई टुक केयर कि सनी डे हो, कोई मॉइस्चर का प्रॉब्लम ना हो, कुछ इंसेक्ट्स वगैरह का डस्ट का प्रॉब्लम ना हो. जी. सो मैंने उसका कास्ट किया एंड फिर उसमें थोड़े बहुत बबल्स आ गए बिकॉज रियल फ्लावर्स जैसे डाला था तो वो बबलिंग करते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा इशू उसका आया. बट आई समहाउ सैंडिंग करके उसको ओवरकम किया. देन फिर भी एक सेटिस्फेक्शन अंदर से आ नहीं रहा था कि अच्छा बनाया नहीं बनाया, लाइक करेगी नहीं करेगी. सो बिकॉज ऑफ दैट fear I put some compliments also into that packet of hers कि उसमें 2 दिवाली टाइम था तो I put some candle, I made some candle this tea light holders and शुभ लाभ बड़ा सा रेजिन का I made that with alcohol inks. So मैंने वो उसको उसके साथ रखा and I took care कि अच्छा सा पैकिंग हो and I deliver to her house. She was luckily she was not there at how not luckily, unluckily she was not there in the house. So when she came back she called me, acha tumhara packet aaya. Driver called me and she opened and she was so nice. She made that reel of opening video of it and she put my Instagram story. So she liked it very much and I was also glad that she liked the things I was expecting. Sorry?
इतने एफर्ट्स किसको पसंद नहीं आएंगे? राइट, सो उसको अच्छा लगा, तो I didn't even took the order cash from her. I said that this is a gift for you now. हाँ So हाँ, I only love the part कि उसको अच्छा लगा. जी So जी जी। मतलब feelings और emotions is very important कि आपकी जो चीज है वो मतलब सामने वाले को अच्छी लगे. That is राइट। utmost importance for me. एंड उसके बाद से जो ऑर्डर्स लिए उसमें से उसने चार्ज करना शुरू किया या नहीं? Yeah. That was the first only order that I didn't charge. Then she gave me more and really appreciated every time. दैट इज ग्रेट आंचल। आई थिंक जब आप स्टोरी सुना रहे हो अपने पहले ऑर्डर की, मुझे लगता है कि हर एक क्रिएटर रिलेट कर सकता है कि पहली जो सेल होती है, जो पहली आपका जो क्रिएशन होता है, कोई लेने वाला होता है, तो आप जान लगा देते हो कि मतलब पहली बार Right. मेरे घर से बाहर जा रहा है, इसमें सब कुछ अच्छे से करना है। Right. उस तो टाइम मेरे लिए मनी इम्पोर्टेंट नहीं था, मुझे अप्रिसिएशन चाहिए था उसका कि मेरा काम ना सराहा जाए. So राइट राइट। और यू नो आंचल, मेरा आपसे एक और क्वेश्चन ये है, बहुत सारे लोग ना पूछते हैं आपके 5 इयर्स प्लान क्या है, आपके 10 इयर्स प्लान क्या है। तो मैं बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक इंसान नहीं हूँ कि मैं बहुत ही लंबे समय की आपसे बात करूँ। मैं बस आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी ईयरली प्लान क्या है। एज वी नो कि 2023 शुरू होने वाला है, 1 महीने के बाद एक नया साल शुरू होगा। तो क्या आपके यू नो गोल्स हैं नए साल को लेकर, 2023 को लेकर? क्या क्या चीजें आपको अचीव करनी है, और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आप 2022 में अचीव नहीं कर पाए? see, अभी right now I'm in the learning phase. So learn भी कर रहे हैं, explore भी कर रहे हैं, innovate भी कर रहे हैं. So right now I'm planning. I don't want to be a normal artist, resin artist. I'm looking for something unique. I want to explore this industry. I want to outshine in this industry. Is the first major thing I'm looking forward. Then I want to fulfill all the home decor and gifting needs of entire Faridabad. I want to cover that aspect, and अच्छा। yeah, and I'm customizing products for myself also. कभी कोई पार्टी होता है तो I do that. चलो रेजिन का क्लच बना लेते हैं, मैचिंग क्लच बना लेते हैं. So that is also appreciated. And I'm looking forward कि फरीदाबाद के बाद move over to other cities also. And most important, I'm trying to create my hold in this workshop industry also. Like I'm trying to looking forward for doing conducting workshops of not only resin, of every artwork. I also hold a like 10 days workshop in the two like जो 2 गर्मियों की छुट्टियां होती है, मैंने एक बार 10 दिन का वर्कशॉप भी करा था कंडक्ट for the small case watercolor workshop, and also it was really appreciated. दैट इज सो गुड। आप हर एक चीज को एक्सपीरियंस करना चाहती हैं आंचल, है ना? Right. हर एक आज के हर एक बात को। दैट इज ग्रेट आंचल। मुझे लगता है कि जब आप इस हद तक आप आर्ट को यू नो अपने अंदर आप भर लेते हो ना, तो आपकी लाइफ बहुत ही ज्यादा एस्थेटिकल हो जाती है। आपको लगता है कि हर एक चीज को आप ब्यूटीफुल बना सकते हैं, चाहे वो लाइफ सिचुएशंस हो, चाहे वो किसी भी तरीके के डिफिकल्ट सिनेरियोस हो। So very well done, Anchal. Now my last question for you is about manifestation. You know, as an artist and as a creator, I truly believe in the magic of manifestation. And मुझे लगता है कि हम जो भी चीजें यूनिवर्स में डालते हैं वो सच में पूरी होती है। तो आज मैं चाहती हूँ इस इंटरव्यू के बिल्कुल एंड क्लाइमेक्स में आप अपने लिए, अपने यू नो आर्ट करियर के लिए, अपनी आर्ट प्रनोरशिप के लिए क्या मैनिफेस्ट करती हैं? I want to, as I said, मुझे अपना नाम बनाना है इस इंडस्ट्री में कि लोग जाने स्प्लेंडर्स बाय आंचल कोई नाम है, और एक्सेल करना है. I have also connected nature with it. मैं अपने खुद के ड्राई फ्लावर्स अब अपने गार्डन को यूज कर रही हूँ इसके लिए. मैं अपने खुद अपने फ्लावर्स ड्राई कर रही हूँ. एंड पहले जब फ्लावर्स को हम देखते थे तो वो धीरे धीरे मुरझा जाते थे. नाउ रेजिन हैज गिवन मी, मेरे को ये मौका मिला है इससे कि मैं उन फ्लावर्स को प्रिजर्व करके अपने पास रख सकती हूँ. तो आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे रेजिन ने ये मौका दिया है कि मैं नेचर को अपने लिए कैद कर लूँ. वो इमोशंस, वो मेमोरीज को अपने अपने उसमें भी फोटोग्राफ्स के थ्रू आई कैन कैप्चर. So I always like capturing moments. I always enjoy
अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना, बच्चों के बर्थडे को सेलिब्रेट करना, एक थीम बनाना. So it's all about that. So I'm learning different things. मैं अपने प्रोडक्ट को चाहती हूँ कि लोग सराहें, मेकिंग न्यू. उन लोगों के लिए दे आर मोस्ट वेलकम जो नई मार्केट में यूनिक चीजें, वाओ एलिमेंट ढूंढना चाहते हैं. So I'm working into that. Great. I think that is truly awesome, Anchal, and I wish you all the very best. But ये जो interview है ये अभी खत्म नहीं हुआ है. I have a little fiery surprise for you. Now it's time for rapid fire round. जहाँ पर आपको देने होंगे मुझे कुछ रैपिड आंसर, तो मैं क्विकली शुरू करती हूँ. देखिए, सोचने का टाइम नहीं होगा. जस्ट हैव टू चूज वन ऑप्शन क्विकली. Okay, so my first question for you is, being a boss or work in a professional setup? Boss. Okay. Being a boss. Okay, so are you a chai person or coffee person? I'm a coffee person. Okay, so you like vibrant colors or subtle colors? I like vibrant colors. Absolutely. Okay, who support your passion more? Your kids or your husband? My kids. Okay. What is more fun? Spending your money or spending husband's money? Spending husband's money. Okay, great. Which is your true happy place? Your father's home or your current home where you are living? Both of them. Okay. वैसे both option allowed नहीं है, but चलो मैं कर देती हूँ allowed. ठीक है? Okay. Which is easy? Coating with resin or casting with resin? I think coating is much good. Even casting is good, but coating, I go with coating. Okay, okay. What drives the artist inside you? Money transaction or an amazing review by customer? I think I know this answer. I didn't get the. Can you repeat? Yeah, sure. What drives the artist inside you? Money transaction or an amazing review by customer? Review by customers, definitely. I said I know this answer. Okay, working late at night in peace or working early in the morning? Working late at night. I'm the बिल्कुल रात को. ये तो चाहिए ही चाहिए. Childhood से पढ़ाई पेपर सब रात को. Okay. Okay, so last one answer जिसके साथ हम इस इंटरव्यू को एंड करेंगे. आपको मुझे बताना है अपना फेवरेट डायलॉग from any Bollywood film or Hollywood film, or maybe you can say your favorite quote or any शायरी, कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसी कविता जो आपको दर्शाती है आपके इनर सेल्फ को. Line तो I'll say, never underestimate the power of women. Oh, that is awesome. I think मुझे बताइए डायलॉग कौन सा है. Never underestimate the power of common man को अपने women में change करा. Oh, that is a sweet answer. So it was a really I had a great time with you truly, and I wish you all the best for your upcoming goals, for your future, for your amazing brand, and I'll see you super soon on Insta Live, जहाँ पर हम दोबारा से मिलेंगे, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करेंगे. बट वहां पर हमारी पूरी वास्ट ऑडियंस जो SDA की टीम है और SD स्टूडियोज की है वो वहां पर होगी. बट इन द मीन टाइम यू बकल अप योरसेल्फ, प्रिपेयर करिए और बेटर होने का, ताकि आप अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकें. Definitely. Thank you so much, Priya, for such a wonderful time with you. Thank you.